दोस्तों, ताइवान ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि बीजिंग अगर उस पर हमला करता है तो वह अपनी आखिरी सांस तक उससे लड़ेगा। इस द्वीपीय देश के विदेश मंत्री ने बुधवार को कहा है कि चीन द्वारा हमला किए जाने पर ताइवान अपनी अंतिम सांस तक खुद का बचाव करेगा। जोसेफ ने कहा है कि चीन का समझौते की बात करना और फिर सैन्य धमकी देना देश के लोगों को मिश्रित संकेत दे रहा है। चीन का दावा है कि ताइवान उसका क्षेत्र है और वो इसे हासिल करने के लिए शांति और बल प्रयोग दोनों का ही प्रयोग कर सकता है। ताइवान के विदेश मंत्री वू ने कहा है कि सोमवार को चीन ने 10 युद्धक जहाज़ों को हमारे इलाके में भेजा है। हमारे एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि चीन ने ताइवान के पास युद्ध अभ्यास करने के लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को भी तैनात किया है। ताइवान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम बिना किसी सवाल के अपना बचाव करने को तैयार हैं। अगर हमें युद्ध करने की जरूरत पड़ती है तो हम ऐसा करेंगे, और अगर हमें युद्ध के आखिरी दिन तक खुद को बचाव करने की जरूरत पड़ेगी तो हम खुद को अंतिम सांस तक बचाने के लिए लड़ेंगे। आपको बता दें कि चीन ताइवान की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को मान्यता नहीं देता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच एकीकरण को अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं किया जा सकता है। मंत्रालय की ब्रीफिंग के दौरान वू ने कहा है कि एक और वे अपनी संवेदना भेजकर ताइवान के लोगों को अपनी ओर करने का प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही वे ताइवान के लोगों को डराने के उद्देश्य से अपने सैन्य विमानों और सैन्य जहाज़ों को ताइवान के करीब भी भेज रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चीन ताइवान के लोगों को बहुत मिश्रित संकेत भेज रहा है और मैं इसे आत्म पराजय के रूप में रेखांकित करना चाहूँगा। चीन की सेना ने सोमवार को कहा है कि नौसेना का अभ्यास देश की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों की रक्षा में मदद करने के लिए थे। 1949 में हुए गृह युद्ध के बाद चीन और ताइवान अलग हो गए थे। ज़्यादातर ताइवान के लोगों ने चीन के साथ मजबूत आर्थिक आदान प्रदान में शामिल रहते हुए वास्तविक स्वतंत्रता की वर्तमान स्थिति को बनाए रखने की मांग की है। चीन ने भी अधिक से अधिक आर्थिक एकीकरण के लिए स्थितियां बनाई है, लेकिन ताइवान की सरकार को कमज़ोर करने का प्रयास भी किया गया है। वहीं आपको बता दें, चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है, इसकी आशंका अमेरिका ने जताई है, जिसके बाद ताइवान ने चीनी धमकियों के खिलाफ साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि अगर ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन उस पर हमला करता है तो पूरा ताइवान चीन के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेगा, लेकिन चीन से वो हार नहीं मानेगा। ताइवान के विदेश मंत्री ने कहा है कि ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन कभी भी हमला कर सकता है और पिछले कुछ महीनों में ताइवान के मालिकाना हक वाले समंदर में चीनी सैनिक बार बार दाखिल हो रहे हैं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।